अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ इस तरह से फेस मास्क बैंड बनाया गया है और इसके ऊपर कुछ सितारों का भी काम है। चाहें तो आप मोती लगाइए, चाहे तो आप सितारे लगाइए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहें तो आप ऊन का या कॉटन ऊन का इस्तेमाल कीजिए। किसी सख्त किस्म की डोरी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जब आप उसको सर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा देर पहनने से वो तकलीफ़ का बायस भी होती है। तो ये नरम है ताकि ये जब आप इसको इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहे। इस तरह से, और ये बार-बार धुल भी जाएँ और धुलने के बाद ना तो इनके रंग ख़राब हो, ना इनका डिज़ाइन ख़राब हो। अगर इसका साइज़ देखा जाए तो ये मुकम्मल इसका साइज़ जो है तकरीबन 8 इंच तक है। लेकिन अगर हम बटन से बटन, क्योंकि बटन की यहाँ जो लगा हुआ है, यहाँ से आपने इसको डोर को पहनना है, तो बटन से बटन तक अगर हम नापें तो ये तकरीबन आकर 6.5 इंच तक बनता है। और इसकी चौड़ाई 1 सवा 1 इंच तक है। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में नापें तो ये तकरीबन बन जाता है 19, और बटन से अगर आप नापें तो ये तकरीबन 16 सेंटीमीटर तक बनता है। और इसी तरह अगर हम इसकी चौड़ाई सेंटीमीटर में देखें तो तकरीबन 3.5 इंच 3 सेंटीमीटर तक है। इसको पहनने का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने ये जो मास्क है, इसके लिए आपने इसको यहाँ रखना है। और इसको ये जो हमने ये चेन बनाई है, इसका यही फ़ायदा है कि आप इसको मास्क को यहाँ रखिए और ये चेन को इस बटन के ऊपर से गुज़ार दीजिए इस तरह से। उससे ये होता है कि ये काफ़ी महफूज़ तरीका है इस तरह से। दूसरी तरफ से भी आप इसी तरह इसका इस्तेमाल कीजिए और ये काफ़ी महफूज़ है। इस तरह से आपका ये मास्क भी नहीं गिरता और आपका ये मास्क बैंड भी नहीं गिरता। ये काफ़ी बेहतर तरीका है अगर आपके पास, अगर आपने ये बनाया हुआ है और इसके साथ आपने ये एक्स्ट्रा चेन भी बनाई हुई है। चलें फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें ऊन, क्रोशिया 3 पॉइंट, कैंची, सुई, मोती और 2 बटन की ज़रूरत है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अब यहाँ पर 36 चेन, 1 2 3 4 5 34 35 36। अब हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 12 चेन, 1 2 3, 12 चेन बन गई। अब जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको इस तरह से मुकम्मल कर लेंगे। इस निशान को निकाल देंगे और इस स्टिच को भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3। यहाँ जो तीसरी है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन का पिको इस तरह से। एक बार फिर डबल क्रोशिया और 3 चेन का पिको, डबल क्रोशिया, पिको, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये इस तरह से मुकम्मल कीजिए। 4 हो गए। अब ये पांचवा और आखिरी डबल क्रोशिया, 1 2 3, और ये यहाँ से आपने इसको मिला लेना। अब आपने ये 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। फिर 2 चेन छोड़कर 1 2, और तीसरी चेन के अंदर 5 डबल क्रोशिया पिको के साथ।
3 पिको चेन डालेंगी और ये इस तरह से इसको हम मिला लेंगे। एक मरतबा फिर कीजिए, डबल क्रोशिया, 3 चेन का पिको और इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। इस सारी लाइन को हम इसी तरह बनाते हुए मुकम्मल करेंगे। 3 और ये इसको ज्वाइन कीजिए, ये चौथा डबल क्रोशिया, पिको और अब ये पांचवा। 2 चेन को हम स्किप करेंगे इसके बाद और तीसरी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन को छोड़ के तीसरी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और फिर बाकी हम इस लाइन को इसी तरह से मुकम्मल करेंगे। ये लाइन हमारी डबल क्रोशिया की मदद से मुकम्मल हो गई इस तरह से। अब हम यहाँ लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर 12 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 12 चेन बन गई। अब हम इसको यहाँ से जोड़ लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से और फिर ये देखिए यहाँ पर फिर से हम 5 डबल क्रोशिया पिको के साथ बनाएंगे। 1 2 3 और इसको पिको को हम यहाँ से स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ लेंगे। एक मरतबा फिर बनाएंगे 2 और ये 3 चेन का पिको, इसको ऐसे जोड़ लीजिए। तीसरा डबल क्रोशिया 1 2 3 और इसको यहाँ से मिलाइए। चौथा डबल क्रोशिया 1 2 3 यहाँ से ज्वाइन कीजिए और ये पांचवा और आखिरी 1 2 3 और ये यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अब जो यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी जगह पर एक और सिंगल क्रोशिया वहीं पर हमने बना देना है और फिर आगे इसी तरह से ये जो सुराख है इस पर आपने 5 डबल क्रोशिया पिको के साथ बनाने हैं। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया पिको के साथ। ये बनकर इस तरह से आपको नजर आएगा। देखिए, चलें फिर ये बनाते हैं और इसको मुकम्मल कर कर वापस आते हैं। ये लाइन भी मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ आखिर में स्लिप स्टिच की मदद से इस चेन के पास ही यहाँ पर ही स्लिप स्टिच की मदद से इसको इस तरह से बंद कर लेंगे ऐसे। अब हम डोर को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसकी मदद से बटन लगाएंगे। इस डोर की मदद से ये बटन हम यहाँ लगाएंगे। फेस मास्क बैंड मुकम्मल हो गया, बटन भी लग चुके। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं या अगर आपके पास मोती हैं या सितारे हैं तो ये जो सुराख हैं इनके ऊपर आप सितारे या मोती लगा लीजिए। चाहें तो आप इन बटन के ऊपर भी लगा सकती हैं। तो मेरे पास ये सितारे हैं, मैं इनको यहाँ पर लगाती हूँ।
फेस मास्क बैंड मुकम्मल हो गया। अब हम इसको करीब से देखते हैं कि ये दिखने में किस तरह से दिखेगा। ये दिखने में इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं बहुत जल्द फिर से आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।